अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। तो वेलकम टू माय चैनल सलमा देसी फूड। मेरे चैनल पे मिलेंगे आपको बड़े मज़े मज़े के खाने इंशाल्लाह। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल का सूप रोज़ा खोलने के लिए, तो बड़ा मज़े का लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। मैंने डाल दिया इसमें ज़ैतून का तेल, आप मक्खन या देसी घी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ, हम प्याज डाल देंगे। तेल को पहले गर्म किया था, तो फिर हमने डाल दिया इसमें प्याज। तो इसको चंद सेकंड के लिए हम चलाएंगे। फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें लहसुन के जवे, जो मैंने काट लिए थे, फ्रेश लहसुन है। तो ये सारा हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। सिर्फ हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, जैसे आपको नज़र आ जाएगा कि घी और प्याज थोड़ा अलग अलग नज़र आएंगे, तो समझिए ये रेडी है। ये देखिए, बस इतना सा हमने इसको सिर्फ नरम करना है। अब इसमें डाल देंगे एक गाजर, धो के मैंने काट ली थी, तो वो डाल देंगे। तो चंद सेकंड इसको भी भूनेंगे। फिर एक छोटे साइज़ का मैंने आलू लिया था, जिस शेप में मर्ज़ी काट लें आप, तो फिर वो डाल देंगे। उसको भी थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। तो उसके बाद मैंने ली थी एक कप मैंने लिया था, आधा कप मैंने लिया था मसूर की दाल, लेकिन भीगने के बाद वो 1 कप हो जाती है। तो ध्यान से आप करिएगा, ये आधे कप की 1 कप बन जाती है दाल, क्योंकि ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो डाल दी। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर, इसको भी चमचा चलाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। मिक्स कर दिया। तो देखिए अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। देखिए दाल ने अपना कलर चेंज कर दिया, बिल्कुल फूल गई, क्योंकि भीगी हुई दाल थी। तो अब इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी। पहले से मैंने गर्म करके रखा हुआ है, क्योंकि दाल गलने में आसानी होती है अगर हम गर्म पानी यूज़ करें तो वो मैं डाल दूँगी, 4-5 कप है। अब डालेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच। उसके बाद डालेंगे काली मिर्चें। उसके बाद मैं डाल दूँगी पार्सले, फ्रेश है मेरे पास कटा हुआ। तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, खुश्क नहीं, सिर्फ फ्रेश ही डलेगा इसमें। तो वो डाल देंगे, 2 चम्मच के करीब है। तो अब उबाल आना शुरू हो गया, देखिए कितना नाइस सा हो गया। तो अब इसको करेंगे मिक्स। तो ये बड़ा मज़े का सूप बनने वाला है। तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरी रेसिपी आपको जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। फिर इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बीच में चेक किया था मैंने, लेकिन अभी जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं है। तो फिर से कर दूंगी मैं इसको कवर 5 मिनट के लिए। फिर एक दफ़ा चमचा चला देंगे। और फिर से 2-3 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो बस ये हमारा, अब देखिए कितना नाइस सा कलर आ गया, रेडी हो चुका है, जैसा हमें चाहिए वैसा बन चुका है। तो अब मैं चलाऊंगी इसमें मैं डालूंगी पहले एक सुरख मिर्चें, थोड़ी सी, 1 चम्मच। ये आपकी मर्ज़ी है, डालें अभी डालें या खाते वक्त डालें, ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने पहले डाल दी है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ब्लेंडर चला के। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप उसको दूसरे जग में डाल के भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। तो अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर देंगे। देखिए कितनी प्यारा सा शक्ल आ गई इसकी, बहुत मज़ेदार सा। देखिए देखते ही दिल किया ना खाने का। तो अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया। इसमें डलता नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल लेती हूँ। आप बेशक ना भी डालें, डालेंगे तो ये देसी टच हो जाता है। अब थोड़ा सा हॉट सॉस डाला है मैंने ऊपर। तो देखिए रेडी हो गई, बहुत मज़ेदार तुर्किश ब्रेड के साथ और सालसा के साथ भी बड़ा मज़ा आता है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, और इसके साथ सालसा खाया जाता है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं दे दूँगी।
साथ ही, तो फिर वो भी बना के तो इसके साथ खाइएगा। तो देखिए कितना प्यारा सा कलरफुल मज़ेदार। तो इंशाल्लाह मैं बहुत प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी जो कि आपको बहुत मज़े की लगने वाली हैं। तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए अपने दोस्तों से। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर है। आप इसको खाली भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी। ओके जी, बाय। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे फिर।